हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात कर रहे हैं जो जेईई एडवांस में कल आया था। और यह सवाल ऐसा था कि जो एनसीईआरटी की रिएक्शंस से पूछा गया था। क्वेश्चन को उन्होंने ऐसे फ्रेम किया है कि पूछा तो एनसीईआरटी की रिएक्शन ही है और यहां पर दी भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, साथ में बस ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए बना दिया क्योंकि यहां पर उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया है कि इनके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन देंगे। तो एक एक करके इनके प्रोडक्ट अपन बना लेते हैं। जैसे एसीटोफेनॉन की अगर मैं बात करूं तो यह है PHC डबल बॉन्ड CH3। अब इसका अगर मैं क्लेमेंसन रिडक्शन कराऊंगा, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है आपके सामने। ये C डबल बॉन्ड O जो है वो CH2 से रिप्लेस हो जाता है, ये आप जानते हो, है ना, रिडक्शन हो जाता है अल्केन तक। तो ये बना लेगा यहां पर इथाइल बेंजीन। सही बात है। टॉल्विन की रिएक्शन कराओगे KMnO4 KOH के साथ हीटिंग, है ना, KMnO4 KOH के साथ हीटिंग कराओगे। वैसे यहां पहले तो बनना चाहिए था साइड चेन वाला जो CH3 ग्रुप है ना, बेंजाइलिक H है, वो ऑक्सीडाइज होकर सॉल्ट बनना चाहिए था। हालांकि वहां पर एसिडिक मीडियम नहीं दिया हुआ है, वैसे देना चाहिए था, ज्यादा बेटर रहता। लेकिन उनकी भावनाओं से जो समझ में आ रहा है वो यही है कि जो हमारे पास टॉल्विन है तो टॉल्विन जो है वो पहले बेंजोइक एसिड बनाएगा, देन SOCl2 वाली रिएक्शन PHCOCl ये बना लेगा, है ना। अगली रिएक्शन है ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है और इसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं करा, सिंपल वाली रिएक्शन कि यहां से CH3 प्लस जो आएगा वो बेंजीन से टॉल्विन बना लेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। और ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई, PHN2 प्लस Cl माइनस। और यहां ये रिएक्शन सबको याद होगी, है ना, ये रिएक्शन सबको याद होगी, ZNO निकलकर बेंजीन बना लेता है। तो अब ये बताना है कि ये जो यहां पर प्रोडक्ट बने हैं, एक ये हो गया, 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 इनमें से ये जो प्रोडक्ट बने हैं वो ये कौन कौन सी रिएक्शन दे रहे हैं, है ना। जैसे इटार्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, इटार्ड रिएक्शन अगर आप सोचो तो टॉल्विन भी देता है ये, यानी कि ये वाला थर्ड वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो, और साथ ही साथ इथाइल बेंजीन भी इटार्ड रिएक्शन देता है। लेकिन उन्होंने ऑप्शन में सिर्फ कोई सिंगल एक दे रखा, जैसे 2 है, 1 है, 3 है या 3 है ना। तो दोनों आंसर तो एक साथ नहीं दे रखे, ऑप्शन से भी चलना है हमें, है ना। तो P का आंसर या तो 1 आएगा या 3 आएगा, ये आपको पता है। गेटरमैन रिएक्शन की अगर मैं देखो, गेटरमैन रिएक्शन लिखा है इन्होंने, और अगर गेटरमैन रिएक्शन है तो कॉपर HCl या कॉपर HBr के साथ आप रिएक्शन जब करवाया करते हो तो वो डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है। डायजोनियम क्लोराइड क्या करता है, कॉपर HCl या कॉपर HBr के साथ क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन रेस्पेक्टिवली बनाता है, यानी कि Q वाले का तो बेटा 4 आ जाएगा। देख लो जरा ध्यान से। और अगर ये 2 कर लिए थे ना आपने, जिन बच्चों ने सवाल किया है ना कल के पेपर में, उन्होंने बस इन दोनों से आंसर कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखो P का कॉम्बिनेशन 1 और Q का 4 बनेगा या P का 3 और Q का 4 बनेगा। अब यहां ऑप्शन में देखोगे तो P का 1 और Q का 4 कहीं नहीं दे रखा, यानी कि ये कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे, 3 और 4 वाला कॉम्बिनेशन हम लेंगे। तो आपका आंसर यहां से पता चल गया। बाकी रिएक्शन जानकारी के लिए और बता देता हूं, गेटरमैन कोच रिएक्शन जो है वो बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl आप लेते हो तो बेंजल्डिहाइड बनाता है। जस्ट लाइक फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन टाइप की रिएक्शन उसमें हुआ करती है। रोजनमुंड रिएक्शन की देखें तो ये एसिड क्लोराइड रिएक्शन देते हैं, तो PHCOCl यहां जो बन रहा है ये H2PDBSO4 के साथ रिएक्शन करके बेंजल्डिहाइड दे देगा, है ना। यानी कि R का अगर मैं आंसर लिखूंगा तो 5 और S का आंसर लिखूंगा तो 2 आ जाएगा। अब आप जरा ध्यान से सोचिए, क्या सारे सवाल टफ आते हैं? नहीं आते हैं। क्या एनसीईआरटी से पेपर आता है? आपके सामने एग्जांपल है। ऐसा नहीं है कि सारे ही एनसीईआरटी से आते, कुछ बहुत अच्छे फ्रेम करके भी सवाल दिए हुए थे। लेकिन हां, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस की, और अगर आपने जेईई मेन तो ऑब्वियसली क्वालिफाई करोगे तभी तो एडवांस में आओगे, इसका मतलब यह है कि आपने ये रिएक्शंस पढ़ रखी है पहले से। तो अलग से कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। जेईई मेन का जो सिलेबस है लगभग वही सिलेबस एडवांस का, बस क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो होती है वो थोड़े अच्छे तरीके से कर देते हैं, है ना। अगर जेईई मेन में सवाल आया, जैसे ये इंडिविजुअल उठा के दे दिया या ये उठा के दे दिया, ये दे दिया, उन्होंने क्या एक मिक्स करके सवाल बनाया है। देखो कितनी सारी रिएक्शन उन्होंने कवर करी है। क्लेमेंसन रिडक्शन आप काउंट करना, क्लेमेंसन रिडक्शन, फिर उन्होंने किया है बेंजाइलिक H जहां पर होता है वो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, अल्काइलेटेड बेंजीन वाली रिएक्शन दे रखी है जो, ये कवर करी है। ठीक है, बेंजोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की SOCl2 के साथ ये रिएक्शन कवर करी है, 3 रिएक्शन हो गई। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन 4, डायजोटाइजेशन 5, फिनॉल की ZN के साथ 6, और इधर आ जाओ 7, 8, 9, 10 रिएक्शन उन्होंने कवर कर दी इस मैट्रिक्स मैच से। और ये सॉल्व करना बड़ा आसान था। अगर आपको ये 2 नहीं भी पता थी तब भी आप ऑप्शन मैच करा लेते, है ना।
तो ये सवाल आया था जो कि डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि जो अभी इस साल बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में रहता है कि यार कुछ अलग ही प्रकार से चीजें मंगल ग्रह से बन के आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रहता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन की फ्रेमिंग अच्छे से होती है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो जो लोग पेपर दे चुके हैं वो कमेंट करके आंसर बताएं क्या उन्होंने डी लगाया है, और जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।